हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो 2017 में क्लास 6 to 8 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है कृशकाय, दुर्बल, ऑप्शन बी है सुडोलकाय, ऑप्शन सी है गोलकाय और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्रेस्मर ने 3 वर्गों में विभाजित किया है व्यक्तित्व को, जिसमें कृशकाय, सुडोलकाय और गोलकाय तीनों ही सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन ए है बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन बी है अभिक्षमता, ऑप्शन सी है अभिवृत्ति, ऑप्शन डी है मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभिक्षमता। TAT जो परीक्षण है वो अभिक्षमता का मापन करता है। ये अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण है जिसका निर्माण सिंह और शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी है सृजनात्मकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति। संगणन का जो सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है और ये मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी है अवलोकन और ऑप्शन डी है प्रयोगीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। ये एक सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इस पर विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडोरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ऑप्शन डी है मनोलैंगिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडोरा ने दिया है। 1963 में इसका प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। ऑप्शन ए है परिपक्वता के कारण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के कारण, ऑप्शन सी है थकान के कारण और ऑप्शन डी है अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सीखने की जो गति होती है वो हमेशा एक तरह से नहीं होती, कभी वो तीव्र होती है तो कभी वो धीमी हो जाती है और इसका कारण थकान होता है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट होती है, तो वो रेखा चित्र में पठार जैसी आकृति को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है अधिगम की गति, ऑप्शन बी है अधिगम का अंतरण, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है अभिरुचि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम अंतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मापन किया जाता है दर्पण के द्वारा और एक प्रैक्टिकल भी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्रू द मिरर ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है अभिक्षमता और ऑप्शन डी है अभिरुचि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है और ये एक प्रक्षेपीय परीक्षण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए है TAT, ऑप्शन बी है 16PF, ऑप्शन सी है रेवन का परीक्षण, ऑप्शन डी है ड्रॉ एमैन परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेवन का परीक्षण। यहाँ पे जो रेवन का परीक्षण है वो बुद्धि परीक्षण करता है, बाकी TAT, 16PF और ड्रॉ एमैन जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 9.5। तो जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 पद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9.5, ऑप्शन डी। और इसका फॉर्मूला है माध्यिका इक्वल टू n/2 पद। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा तीसरा पद और आंसर आ जाएगा 9.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गसॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है हेगार्टी और ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गसॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक। सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया है और उन्होंने इसका प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया। गसॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर और कोफका ये प्रमुख हैं और इन्हीं के संयोग से सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन ए है संज्ञान, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है संवेदना और ऑप्शन डी है चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संवेग। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग बताए गए हैं और उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियां भी बताई गई हैं और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और कामुकता। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैकडूगल ने कितने संवेगों के बारे में बताया है और ये किससे संबंधित है? तो मैकडूगल संवेगों के बारे में इन्होंने व्याख्या की है और उनके बारे में मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। इन्होंने टोटल 14 संवेगों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन ए है संवेदना, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन डी है कल्पना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी 140 और ऑप्शन डी है 135। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यूज करके। तो बुद्धि लब्धि होती है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो 8/5 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 160। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऑप्शन ए है 70 to 79, ऑप्शन बी है 50 to 69, ऑप्शन सी है 36 to 49 और ऑप्शन डी है 35 एवं निम्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 36 to 49। टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड परीक्षण किया और उसी के आधार पर उन्हें बुद्धि लब्धि के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि ये किस श्रेणी में कौन से बच्चे आते हैं। तो 130 से अधिक वाले प्रतिभाशाली, 70 से कम वाले जड़ बुद्धि के और 90 से 110 के बीच के जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है अभिरुचि और ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए व्यक्तित्व। रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट व्यक्तित्व का परीक्षण करता है और इसका जो परीक्षण किया गया है वो हरमन रोशा के द्वारा 20वीं शताब्दी में किया गया है। ये एक प्रक्षेपीय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है सीखने में कमी, ऑप्शन बी है स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन सी है मानसिक द्वंद्व और ऑप्शन डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्मरण करने की इच्छा। विस्मृति सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व तथा सीखने की दोषपूर्ण विधियों के कारण होते हैं और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है कहलाता है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है ज्यामिति और ऑप्शन डी है संभाव्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है सोनेल, ऑप्शन सी है बर्टन हॉल और ऑप्शन डी है सिरिल बर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है सिरिल बर्ट। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट द्वारा दी गई है 1913 में। इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का भी उपयोग किया है और उसी से संबंधित उन्होंने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर है अभिक्षमता, ऑप्शन डी। एक उत्तम परीक्षण के लिए
कई विशेषताएं होती हैं, जैसे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रमापीकरण, व्यापकता, विशिष्टता और व्यवहारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी है द्वि तत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन सिद्धांत और ऑप्शन डी है बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यागमन सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है और एक तत्व का सिद्धांत टर्मन और बिने, और इसी तरह से द्वितत्व जो सिद्धांत बुद्धि का दिया गया है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो आनुवांशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए है एड्रेनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है और बाकी जितनी भी ग्रंथियां दी हैं वो सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियता की अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रिया की अवस्था, ऑप्शन डी है मूल संक्रिया की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है खेल तथा व्यायाम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन बी है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, ऑप्शन सी है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100 और ऑप्शन डी है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और इंटू 100। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में से किसने की है? ऑप्शन ए है ड्यूवी, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है वुडवर्थ और ऑप्शन डी है ड्रेवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की व्याख्या की है और इसका कॉन्सेप्ट दिया है 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है प्रयोग, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण और ऑप्शन डी है कल्पना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विस्मरण, ऑप्शन बी है स्मरण, ऑप्शन सी है धारण और ऑप्शन डी है चिंतन। तो सीखी हुई बात को अगर हम पुनः स्मरण नहीं कर पाते तो वो विस्मृति कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विस्मरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन ए है केवल मनुष्यों में, ऑप्शन बी है केवल बिल्लियों में, ऑप्शन सी है सभी प्राणियों में या जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ऑप्शन डी है केवल कलाकारों में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सभी प्राणियों में या जन्मजात और प्राकृतिक होती है। तो ये 30 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे और इन क्वेश्चन के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।